Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. I am Taruna Saini, PGT Accountancy. Today we are continuing our chapter journal, and in our video we will learn compound journal entries. So let us start our discussion. Compound journal entries. Sometimes two or more transactions relating to one particular account take place on the same date. कई बारी क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर अकाउंट से जो रिलेटेड होती हैं वो एक ही दिन हो जाती हैं, सेम डेट पर एक ही नेचर की ट्रांजेक्शन। तो बजाय कि हम उनके अलग अलग एंट्री पास करने के हम उनकी कंपाउंड एंट्री बना देते हैं बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग टू अकाउंट। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है या दो से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, या ऐसा कह लो कि एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, या दो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ओपनिंग एंट्री बोलेंगे। तो एक बार एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सैलरी पेड, ठीक है, कमीशन पेड, रेंट पेड। अब ये तीनों एक ही नेचर की हैं। इन तीनों ट्रांजैक्शन में आपने क्या देखा, मान लीजिए सेम डेट को हो गई हैं, मान लीजिए 30 अप्रैल को हो गई हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सब में कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं। अगर हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं तो कैश असेट अकाउंट है, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट होता है। कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पे कर रहे हो तो भी क्रेडिट होगा। और सैलरी, कमीशन, रेंट ये सारे हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो ये सारे क्या होंगे, डेबिट। तो ये सारे एक ही नेचर के अकाउंट है, सैलरी, कमीशन, रेंट। तो हम इसकी क्या एंट्री बनाएंगे, सैलरी डेबिट। कैसे एंट्री बना देंगे, सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट टू कैश। कमीशन भी आ जाएगा तो कमीशन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो कंपाउंड एंट्री में क्या होंगे, सच एंट्रीज कैन बी पास्ड ईदर ऑफ द थ्री वेज। ठीक है, एक डेबिट ज़्यादा क्रेडिट, एक क्रेडिट ज़्यादा डेबिट, या दो डेबिट दो क्रेडिट, या इससे ज़्यादा। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं, पेड वेजेस, पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड सैलरी पेड। तो आपने क्या देखा, इन तीनों में पे हो रहा है तो आपका कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्या एंट्री बनेगी, इसकी कंपाउंड बना सकते हैं, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज डेबिट टू कैश। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखते हैं सेम ही डेट को हो रहा है, यहाँ पे कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको रिसीव हो रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट, इनकम को क्रेडिट करते हैं। और कैश क्योंकि आ रहा है, रियल अकाउंट के हिसाब से करते हो तो कम्स इन तो भी डेबिट है, और अगर असेट अकाउंट के हिसाब से करते हो तो इंक्रीज हो रहा है कैश तो भी डेबिट, तो कैश क्या हो गया, डेबिट। इस तरीके से कंपाउंड एंट्रीज होती हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम टीडी और सीडी की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद। अब हमने गुड्स परचेज किया तो दो अकाउंट इफेक्ट हो गए यहाँ पे, एक अकाउंट परचेज इफेक्ट हो रहा है और एक अकाउंट विनोद। ठीक है, परचेज आपका कौन सा अकाउंट है बेटा, एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट। और विनोद की तरफ हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो परचेज डेबिट टू विनोद। अब 40,000 का 10%, 4,000, तो यानी कि जो सामान है वो 36 का मिलेगा आपको। अब आपने विनोद को रिटर्न किया तो सेकेंड एंट्री में क्या हो रहा है, विनोद को रिटर्न किया तो एक अकाउंट विनोद हो रहा है और एक हो रहा है परचेज रिटर्न, यानी कि अब आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट। और विनोद की तरफ आपकी लायबिलिटी भी क्या हो रही है, कम, और लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट। तो विनोद क्या हो रहा है, डेबिट, और परचेज रिटर्न क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब अमाउंट कितनी आएगी, 1000 है, लेकिन लिस्ट प्राइस दे रखा है तो 1000 में से 10% माइनस करोगे, 1000 में से 10% माइनस किया 900, तो 900 आपका यहाँ आ जाएगा। अब 36 का सामान खरीदा था, 900 का वापस कर दिया, कितना बचा, 35,100। तो 35,100 में से 34,000 तो आपने उन्हें पे कर दिया, तो पे कर दिया तो कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है कैश, तो क्रेडिट करो। विनोद की तरफ लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट करो। और डिस्काउंट मिल रहा है आपको, डिस्काउंट इनकम है आपकी, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना होता है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे वर्किंग नोट बना के दिखा रखा है। 36,000 का सामान परचेज किया था, 900 का हमने वापस कर दिया, इतना बचा, इतना पे किया, और 1,100 डिस्काउंट मिल गया। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। Thank you so much.